वेलकम दोस्तों, एक कहानी है 18 मई 2024 की रात की। 24 साल का एक लड़का अनीस और 24 साल की एक लड़की अश्विनी पार्टी करने के लिए पुणे के एक क्लब में जाता है। उस क्लब का नाम था बॉलर और इसी क्लब से 3 किलोमीटर दूर कौसी नाम के एक पब में वेदांत और उसके कुछ दोस्त पार्टी कर रहे थे। रात के 10:40 पे उन्होंने पब में एंटर की और 30 मिनट के अंदर उन्होंने खाने पीने की चीज़ में 48,000 रुपये खर्च कर दी। हज़ारों रुपया उन्होंने बियर और दारू पे खर्च किए। इस सीसीटीवी फुटेज पे आप क्लियरली देख सकते हो वेदांत और उसके दोस्त ड्रिंक कर रहे हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि वेदांत की उम्र 18 साल से कम है। 12 बजे तक उस पब ने उन्हें ड्रिंक सर्व किया, पर उसके बाद उन्होंने मना कर दी। इसके कारण वेदांत और उसके दोस्त उस पब से निकल के कुछ ही दूर और एक पब में गया, ब्लैक नाम के। लगभग रात के 2 बजे तक उन्होंने खूब मौज मस्ती की। दिन वेदांत और उसके 2 दोस्त ने नशे में मौज होके वहाँ से निकल गया अपनी पोर्शी इलेक्ट्रिक कार से। और दूसरी तरफ रात के 2:30 बजे अनीस और अश्विनी भी घर वापस लौट रहे थे स्कूटर पे बैठ के। उनकी स्कूटर कल्याणी नगर एयरपोर्ट रोड पे यू टर्न लेता है और तभी वेदांत की पोर्शी आती है और उन्हें उड़ा के चला जाता है। The car driver was allegedly drunk. The 2 people on the bike were killed on the spot. अनीस और अश्विनी की स्पॉट डेथ होती है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक वेदांत की कार की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर थी। इस एक्सीडेंट के बाद वेदांत की कार की एयरबैग खुल जाता है और आसपास के लोग आके वेदांत और उसके साथी को पुलिस के हवाले कर देता है, ये सोच के कि 2 इंसान को मारने के जुर्म में इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। पर सब अनजान थे कि ये केस किस दिशा पे मोड़ लेने वाली है। वेदांत अग्रवाल को ले जाया जाता है पुलिस स्टेशन पे और इस घटना के 1 घंटे के अंदर ही एमएलए सुनील टिगरे पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। सोच के देखो, एक एमएलए रात के 3 बजे पुलिस स्टेशन में जाता है सिर्फ एक बच्चे के लिए। एक साधारण बच्चे के लिए क्या कोई एमएलए ऐसा करेगा? कभी नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली वेदांत कोई साधारण लड़का नहीं। वेदांत अग्रवाल जाने माने बिल्डर विशाल अग्रवाल की बेटा है और विशाल अग्रवाल ब्रह्मा कंपनी को ओन करता है। टिंगरे ने न्यूज़ रिपोर्टर को बताया उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके केस को इन्फ्लुएंस नहीं की, बल्कि इस फैमिली को 3 साल से जानते थे, इस परिवार को दोस्त मानते थे और ये पहुंचे क्योंकि उन्हें कॉल करके बुलाया गया था और ये कॉल वेदांत की पिता विशाल अग्रवाल ने की थी। अगले दिन दोपहर को पुलिस स्टेशन पे एक दिलचस्प घटना घटती है। एक मर्सिडीज कार आके पुलिस स्टेशन के सामने रुकी और कार से एक बंदा निकला, उसके हाथ में कुछ पिज्जा की कार्टून था। यहाँ पे एक बंदे ने 2 लोगों की हत्या कर दी और अगले दिन उन्हें पुलिस स्टेशन में पिज्जा खिलाया जाता है। One of the family members who say that friends of the victims were actually detained by the Pune police and were only released after the VVIP brat was granted bail by the Juvenile Justice Board. सुबह के करीब 6 बज जाता है जब सुनील टिगरे स्टेशन से बाहर निकलता है और कुछ घंटे बाद 8:26 पर 19 मई एक एफआईआर दर्ज होता है वेदांत के खिलाफ। किस सेक्शन पे ये एफआईआर दर्ज हुआ था ये भी अपने आप में कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। ये एफआईआर दर्ज हुआ था सेक्शन 304A के अंदर, ना कि 304। सेक्शन 304 और सेक्शन 304A के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। सेक्शन 304 है डेथ बाय नेग्लिजेंस, मतलब आपकी गलती की वजह से किसी की मौत हो गई। इस सेक्शन पे मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की जेल और दूसरी तरफ है सेक्शन 304। आप जानते थे कि ये गलती है फिर भी आपने वो की और इस सेक्शन पे मैक्सिमम पनिशमेंट है 10 साल की जेल। सेक्शन 304 और सेक्शन 304A में यही सबसे बड़ी डिफरेंस है। आप जानते हो कि आपकी गलती की वजह से किसी की मौत हो सकती है या नहीं जानते हो कि आपकी गलती की वजह से किसी की मौत हो सकती है? और आप ही बताओ दोस्तों, आज के दिन में क्या किसी को पता नहीं है कि शराब के नशे में गाड़ी चलाने से किसी की एक्सीडेंट हो सकती है, किसी की मौत हो सकती है? कोई भी इंसान ऐसा है जो नहीं जानता हो कि सड़कों पे 160 की स्पीड में गाड़ी चलाने से किसी की जान जा सकती है? इसलिए ये सवाल मैं करना चाहता हूँ, सेक्शन 304A ही क्यों फाइल किया गया सेक्शन 304 की जगह? क्या यहाँ पे एमएलए सुनील टिगरे की कोई इन्फ्लुएंस था? अगर हम फिर से एफआईआर पे जाए तो वेदांत का ब्लड टेस्ट कराया गया था, पर कब कराया गया था? इस घटना के 8 घंटे बाद, सुबह के 11 बजे। अगर आप इस चीज़ पे दिलचस्प रखते हो तो आपको पता होगा आपने कितनी भी शराब पी रखी है 6 से 12 घंटे बाद, इसका कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि शराब शरीर से 6 से 12 घंटे के अंदर ही निकल जाता है। फिर भी एक आशा था ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आएगा, पर ब्लड टेस्ट नेगेटिव आया। वेदांत ने कोई शराब नहीं पी थी, क्योंकि यहाँ पे भी स्कैम हुआ है। एक्चुअली जिस हॉस्पिटल पे ब्लड टेस्ट कराया गया था, जिस डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया था, उन्हें रिश्वत दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक वेदांत के पिता ने 3 लाख रुपया दिया था ब्लड को चेंज करने के लिए। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस पे
उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा। रियलिटी में वेदांत का ब्लड टेस्ट हुआ ही नहीं था, बल्कि ब्लड को चेंज कर दिया गया था। ब्लड टेस्ट हुआ था उस ब्लड पे जो पहले से ही नेगेटिव था। दूसरी सबसे बड़ी बात जो अब तक सामने आई है कि नाबालिग आरोपी की मां ने ब्लड रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ के लिए अपना ब्लड सैंपल दिया। जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी एक दिलचस्प बात है, उस कार में कोई नंबर प्लेट ही नहीं था और 18 साल के कम उम्र के एक बच्चे के हाथ में एक कार दिया था वेदांत की दादाजी ने। उन्होंने वेदांत को एक कार गिफ्ट दिया था। अब आती है इस केस की सबसे बड़ी मोड़, जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने वेदांत को बेल दे दी। बेल देते वक्त कहा जाता है कि वेदांत को सारे रूल्स और रेगुलेशन स्टडी करना पड़ेगा और एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके साथ एक 300 वर्ड की एसे लिखना पड़ेगा रोड एक्सीडेंट और उसके सोल्यूशन के ऊपर। एक बंदे ने 2 लोगों की हत्या कर दी और यहाँ पे कहा जाता है कि 300 वर्ड की एक एसे लिखने को। एक खबर वायरल होते ही देश में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पे लोग इसके खिलाफ आउटग्रेड करने लगे। Minor who was driving the speeding Porsche that was granted bail within 15 hours of his detention, something that is unheard of. अमीर घर का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिखते। Look at the ease at which the accused get away because of their political or social connections. Do you feel it's all a lost cause? जनता की वजह से पुलिस के ऊपर एक दबाव आती है और पुलिस ने 20 मई को सेशन कोर्ट मूव किया। उन्होंने कोशिश की वेदांत को एक एडल्ट की तरह ट्राई किया जा सके और कोशिश की सेक्शन 304A को सेक्शन 304 में मॉडिफाई करने की। पुलिस ने इस केस पे और लोगों को ऐड किया, वेदांत के पिता, पब्स की ओनर और ब्लैक पब के मैनेजर को। जब उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट किया गया तब जज ने एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दी। ये कहते हैं कि जो लोग बड़े बड़े पब्स में आते हैं वो लोग पैदल तो घर नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली कार से ही जाएंगे। तो पब्स वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर को कितना शराब दे रहा है और इसके ऊपर एक लिमिट लगाना चाहिए। ये लॉजिक समझ में आया दोस्तों। पब्स में आए लोग तो पी के ही गाड़ी चलाएंगे। पब्स वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम किसे कितना पिला रहे हो। मुझे लगता है कि एक तरीका था वेदांत की फैमिली के ऊपर से ब्लेम हटा के पब्स ओनर के ऊपर ब्लेम डालने का। पब्स वालों की गलती सिर्फ ये है कि उन्होंने एक अंडरएज लड़के को शराब सर्व की। मुझे लगता है कि वेदांत ने कोई आईडी कार्ड दिखाया था, पर किया हुआ था ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि पुलिस के ऊपर एक प्रेशर था इसलिए उन्होंने वेदांत के पिता के ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज की। सेक्शन 75 विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ ए चाइल्ड और एक्सपोजिंग ए चाइल्ड टू मेंटल और फिजिकल इलनेस और सेक्शन 77 सप्लाइंग ए चाइल्ड विद इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड और ड्रग्स। इसके अलावा सेक्शन 3, सेक्शन 5 और सेक्शन 199A भी लगाया जाता है ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट वेदांत को बिना लाइसेंस से गाड़ी ड्राइव करने को देने के कारण। पर 20 मई को इस केस में और एक ट्विस्ट आती है। वेदांत के पिता विशाल अग्रवाल जेल से भाग जाता है। बेटे को जैसे तैसे बेल दे के खुद ही भाग जाता है, पर ज्यादा देर लगता नहीं उन्हें पकड़ने में। अगले दिन यानी 21 में पुलिस उन्हें अरेस्ट करता है औरंगाबाद से। इस समय इस केस को लेकर जनता में आउटरीच अपनी पीक पे थी, लोग में गुस्सा बहुत था। अगले दिन 21 मई को वेदांत को कोर्ट में पेश किया जाता है और एक सेक्शन 185 लगाया जाता है ड्रिंक करके ड्राइव करने के लिए। पुलिस फिर कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि वेदांत को एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए, ना कि माइनर की तरह। अब ये चीज देखना बाकी है कि कोर्ट पुलिस की रिक्वेस्ट मानती है या नहीं। पर वेदांत को सजा देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी मुजरिम की उम्र 18 से कम होती है तब उसकी सजा बहुत ही माइनर हो जाता है। इंडिया में ऐसे अनेक केस है जिसमें मुजरिम को छोड़ दिया गया था उसके अंडर एज के कारण। रिसर्चर्स के मुताबिक एक सर्टेन एज के नीचे किसी के अंदर क्राइम करने का थॉट नहीं होता है। ये सर्टेन एज हर देश में अलग होता है, किसी देश में 6 साल तो किसी देश में 9 साल। यही मेन रीजन है क्यों कोई अंडर एज लड़का क्राइम करता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। उसे सजा देने की जगह उसे सुधारने का मौका दिया जाता है। रिसर्चर्स के मुताबिक घर के माहौल और खराब सोसाइटी एक अंडर एज बच्चे को क्रिमिनल बनाता है। पर इस केस में देखो, वेदांत जैसे एक अमीर घर का लड़का जिसकी सोसाइटी हायर लेवल की है, एक अच्छी एजुकेशन मिलता है, तो इसलिए मेरा मानना है कि वेदांत को एक माइनर की तरह नहीं बल्कि एडल्ट की तरह ट्राई किया जाना चाहिए। पर सिर्फ एज के कारण ही वेदांत जैसे क्रिमिनल हर वक्त बच जाता है। जैसे 2016 में एक बंदे ने जिसकी उम्र 18 साल से सिर्फ 4 दिन कम थी, उन्होंने एक 32 साल के आदमी को गाड़ी से उड़ा दिया था। जून 2016 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहता है कि उसे एक माइनर की तरह नहीं बल्कि एडल्ट की तरह ट्राई किया जाना चाहिए। ये बात बड़ी लॉजिकल थी क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से सिर्फ 4 दिन कम थी। पर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ये आर्गुमेंट डिनाई कर देता है, ये बोल के कि सेक्शन 304 कोई हीनियस क्राइम नहीं है, इसलिए इसे एक माइनर की तरह ट्राई किया जाना चाहिए। इस पुणे वाले एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले ही कानपुर में ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था, पर वहाँ भी उसे छोड़ दिया जाता है अंडर एज के कारण। मेरा मानना है कि कानून अगर ऐसे क्रिमिनल को माइनर की तरह ट्राई करेगा तो उनके पेरेंट के ऊपर ही पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना चाहिए। वो पेरेंट जो अपने बच्चों को 18 साल के नीचे गाड़ी चलाने देते हैं, वो पेरेंट जो अपने बच्चों को शराब पीने देते हैं, वो पेरेंट जिनकी खराब पेरेंटिंग के कारण इतने लोगों की मौत होती है,
पुणे का ये केस हमारे देश की पूरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, कैसे ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ पैसे से बिका है। अगर अमीर घर का कोई लड़का क्राइम करता है तो उसे अंडर एज का बहाना देके छोड़ दिया जाता है। अगर आपके पास पैसा है तो अंडर एज में आप बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चला सकते हो, अंडर एज में दारू पी सकते हो, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला सकते हो और गाड़ी चला के किसी को मार भी सकते हो। क्राइम करने के बाद एमएलए तुम्हारी मदद करने आएगा, डॉक्टर तुम्हारी ब्लड सैंपल चेंज कर देगा, कोर्ट तुम्हें अंडर एज का बहाना देके छोड़ देगा। और दूसरी तरफ है हम पुअर और मिडिल क्लास लोग। हम टाइम में टैक्स पे करते हैं, सारे रूल फॉलो करते हैं, पर गलती से कोई रूल ब्रेक हो जाए तो हमें फांसी पे चढ़ाया जाता है। यही है हमारी जिंदगी, यही है हमारी कानून, यही है हमारी देश। पर सिर्फ एक चीज है जो न्याय और अन्याय की दूरी को तोड़ सकता है, जो अमीर और गरीब के फर्क को मिटा सकता है, एक चीज जो रिश्वत देके खरीदा नहीं जा सकता, ये है हम लोगों की एकता, जनता की आवाज। आज वेदांत को कोई छुड़ा नहीं सकता, सिर्फ हमारी आवाज की वजह से, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट की वजह से। हमारी एकता, हमारी आवाज, लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, अपनी आवाज उठाओ और अपनी एकता की ताकत दिखाओ, तभी देश बदलेगा।